नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पीसीएस 2018 की स्केलिंग को लेकर के अभी सुनवाई आज होनी है और अभी लंच हुआ है। लंच के बाद में ही सुनवाई होगी, तो शाम तक या थोड़ी देर तक बाद में आप सभी लोगों को ये अपडेट दे दूंगा कि क्या वहाँ से कहा गया और क्या हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोग ने अपने ही राज्य के अभ्यर्थियों के साथ अगर एक प्रकार से देखी जाए तो धांधली की है और साथ में अपने ही अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हुआ है। और आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी लोग अभी तक जान चुके होंगे कि 500 से अधिक या 500 के पास तक की सीटें जो कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने यहाँ पे हासिल की हैं। और अपने आप में ये एक उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, एक न्यूज़ एंकर हैं उनकी एक ट्वीट आई, उसके बारे में आप सब लोगों को दिखा दूँ। अब देखिए मैटर पकड़ेगा, ये काफ़ी हद तक पकड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले से ही सीबीआई जांच बैठी हुई है और बिन बताए सारी चीज़ों को कभी कभी जांच करने आ जाती है। सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। देखिए जो चीज़ें लेट से होती हैं उसका निष्कर्ष बहुत ही अच्छा आता है, ये मेरा एक अनुभव रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आप सब लोग को चलिए दिखा दूं कि क्या आज का क्या मैटर है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आरक्षण की जो स्थिति है इस प्रकार है कि किस हिसाब से अभ्यर्थियों को लिया गया है और किस हिसाब से अपने ही राज्य के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इसका अभी स्केलिंग का ये जो सुनवाई है ना, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि 2018 की जो अभी सुनवाई चल रही है, एक प्रकार से इसको और इसमें बल मिल गया, जोर मिल गया है। मतलब चीज़ें अब जो भी होंगी एकदम पॉजिटिव वे में होंगी, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि एक अन्याय सहने का और करने का एक दायरा होता है, वो सारी चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ब्रजेश मिश्रा जो कि हैं, देख रहे होंगे आप सब लोग, इनके ट्विटर पे इन्होंने पोस्ट किया है। ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट है कि यूपीपीसीएस 2018 में 976 पदों में से 500 से अधिक पदों पर दूसरे राज्य के छात्र छात्राओं के चयन से गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। आखिर यूपी के युवा को अगर अपने राज्य की सिविल सर्विसेज में मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों हुआ? इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है। ये असामान्य है। इस बारे में आप सभी लोग देख लीजिए कि अब ये मैटर इतना तूल पकड़ने वाला है कि जिसका आप सभी लोग को हर एक पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप सभी लोग अपने अपने माध्यम से भी जैसा भी हो सके, जिस हिसाब से भी हो सके, लगे रहें, करते रहें। चीज़ें आपके ही पक्ष में होंगी। और रही बात लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की, तो इनके भी रिटायरमेंट का समय भी बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस बन जाएगा तो कोई भी अध्यक्ष आए, कैसा भी आए, वो चीज़ें उसी प्रोसेस में चलती रहेंगी जब तक आप सभी लोग को अपने कार्यक्षेत्र के लिए न्याय न मिल जाए। ये कितनी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग होने के बावजूद भी यहाँ के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जा रहा है कि 976 पदों में से 500 अभ्यर्थी तो अदर स्टेट के हैं। किस हिसाब से वो अदर स्टेट में जा कर के काम करेंगे, वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इन सारी चीज़ों पे भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, कई बार उठाए भी गए हैं। तो आइए देख सुनते हैं एक और खबर आप सभी लोग के लिए। लिंक का ये जो मुद्दा अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि और भी लोग, जितने लोग हों वो मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, और जिस टेलीग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जितने अभ्यर्थियों के माध्यम से, वो टेलीग्राम ग्रुप मेरे पास हैं, उसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सच्चे और अच्छे लोग हों जुड़ें और वहाँ पर सहयोग करें अपना, क्योंकि आप सभी लोग का समय आ गया। अगर अब नहीं लड़ेंगे तो चीज़ें बदलाव हो चुकी रहेंगी, फिर आप सभी लोग बदल नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, यूपी में वैकेंसी का स्थिति आप सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार है। यूपी ट्रिपल एससी का हालत देख रहे हैं, साथ में कई समय से भी यूपीएसआई यूपीपी के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो यूपी में एक तो वैकेंसी नहीं, ऊपर से जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी अपना वर्चस्व और स्थान बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो यूपी के लोग क्या करेंगे? और ज़िले में जा कर के और प्रदेश में जा कर के जब उनको वहाँ की किसी चीज़, किसी लोकल लैंग्वेज की किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? चीज़ों को वहाँ के समझने का नज़रिया नहीं रहेगा। कौन से ज़िले में कौन आदमी जाता है कहीं अपनी फरियाद लेकर के, वो इंग्लिश में बात करता है। तो सारी चीज़ें, कहने को बहुत सी चीज़ें हैं। तो आयोग की तरफ से मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जैसे भी अपडेट छोटी से बड़ी आती है वो चैनल के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग को सिर्फ और सिर्फ अपडेट दिया जाता है। कभी कभी चीज़ें अंदर से बुरी लगती हैं तो वो आपको अपने हिसाब से मैं जाहिर करने के लिए कोशिश भी करता हूँ। अब देखिए आयोग की तरफ से अभी
पीसीएस 2019 मेंस का पेपर ख़त्म हुआ है। अभी कुछ दिन में जो है उसके रिज़ल्ट की चर्चा शुरू होने लगेगी। आरओ 2016 का भी पेपर ख़त्म हुआ है, अभी उसके रिज़ल्ट की चर्चा शुरू होने लगेगी। अपने ऊपर इतना बोझ ऑलरेडी इन्होंने लिया है। अभी एलटी ग्रेड वालों का कला के बारे में आप सभी लोगों को मैंने बताया था, एलटी ग्रेड की नियुक्ति देने की भी बात करी जा रही है। साथ में जो कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो विषय है उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ बनारस में, उसकी एसटीएफ की अलग जाँच चल रही है। अभी जो कि 2018 स्केलिंग का अलग मैटर चल रहा है। तो अभी इतनी काम है यहाँ पे, अपने ऊपर इतना बोझ, और ऊपर से एक अलग से ये सारी चीज़ें लेते जा रहे हैं। मतलब कि किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने से चीज़ें मेरे तो कुछ बदलने वाली नहीं है। आप लोग जिस हिसाब से लगोगे चीज़ें उसी हिसाब से होंगी, जैसा भी हो। हम बस, मेरे कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश राज्य में अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो यहाँ के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि इनके मनोबल को घटाया ना जाए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इलाहाबाद के एक अभ्यर्थी ने सुसाइड कर लिया था, जो कि अभी कल परसों शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी जो कि सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये एक अपने जो पीछे अभ्यर्थी हैं उनको डराने का भी काम किया जा रहा है, साथ में हतोत्साहित भी कराया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं है आगे। आदमी डर रहा है कि बड़े बड़े सीनियर सुसाइड कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, तो आगे बढ़ने की एक उम्मीद छीनी जा रही है। तो आप सभी लोग से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग समझदार हैं और अपने अपने ग्रुप में और अपने अपने हिसाब से जिस जिस में आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ जुड़ करके भरपूर सहयोग करें। जैसे तन मन धन जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं उस हिसाब से करें, और आप सभी लोग के लिए बेहद अच्छा रहेगा। बाकी ये अपडेट आज आ रही है, अभी थोड़ी देर में आप सभी लोगों को मैं, जो कि स्केलिंग की अभी सुनवाई होनी है उसके बारे में जो भी सूचना, जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से सबसे पहले तुरंत बताया जाता है, तुरंत बता दिया जाएगा। सच्ची और अच्छी जानकारी दी जाती है, कोई भ्रम करने वाली जानकारी नहीं दी जाती है। वीडियो अच्छा लगा करें, लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और साथ में आप सब लोग के लिए और अच्छी और सच्ची खबर लाने में हमको अच्छा लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।